अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की प्रीडिक्शन और लास्ट स्टोरी के बारे में। कुछ करेंगे रिव्यू, फिर करते हैं इसकी लास्ट स्टोरी का प्रीडिक्शन। लास्ट एपिसोड में आखिर होगा क्या? क्या सर तलहा और सबीका की शादी हो जाएगी? क्या शारिक और हमारी रोशी की शादी हो जाएगी? क्या सर तलहा और सबीका खुश रह सकेंगे और उधर रोशी और शारिक खुश रह सकेंगे? शारिक रोशी से बदले और इंतकाम के लिए शादी कर रहा है। क्या इसको तलाक दे देगा या जलील और रसवा करने के अलावा कुछ और भी बदले की शक्ल में इंतकाम लेगा? नाज़रीन और सामीन, जब रोशी और शारिक की शादी होगी, आबद अंकल, मोहित और तलहा का क्या रिएक्शन होगा? नाज़रीन और सामीन, मीम से मोहब्बत ड्रामे के अंदर हमारी रोशी ने सर तलहा से साफ साफ कह दिया है कि मैंने आपकी मोहब्बत के लिए सर से लेके पांव तक खुद को बदली हूँ, लेकिन आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सर तलहा को पहले तो एहसास नहीं है। जब रोशी शारिक के साथ स्टेज के ऊपर दुल्हन बनी बैठी होती है तो सर तलहा को ऐसे लग रहा होता है जैसे मेरी कोई चीज मुझसे छीन के लेके जा रहा है। सर तलहा रोशी को शारिक के साथ बैठा हुआ उसको एक आंख नहीं पाएगा, दिल बेचैन बेताब होगा और ऐसा होगा जैसे कलेजा मुंह को आ रहा है। रोशी जब शारी के साथ चली जाएगी, उधर वो सुहाग रात बनाएगी और इधर हमारा जो सर तलहा है वो सारी रात कांटों के बिस्तर पे कभी इधर करवट कभी उधर करवट तारे गिन गिन के गुजारेगा। फिर तलहा अपने आप से कहेगा कि जब रोशी तुमसे मोहब्बत करती थी तब तो तुम नहीं, लेकिन सर तलहा अपने दिल को बार बार कहेगा, आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम ही तो मुझे कहते थे कि सबीका के साथ शादी करनी है, रोशी को रिजेक्ट कर दो। लेकिन अब जब उसकी शादी शारिक के साथ हो गई है, ऐ दिले नादान, तो मुझे क्यों नहीं तुझे चैन? सर तलहा अपने दिल से बार बार मुहातिब करके कहेंगे, ऐ दिले नादान, क्यों, क्या हुआ, ठहर भी जा, रुक भी जा, अब संभल भी जा। तेरे कहने के ऊपर मैंने रोशी को रिजेक्ट कर दिया, अब तू इस हालत में है तो मेरा कलेजा जैसे मुंह को आ रहा है। नाज़रीन सामिन, रोशी शारिक के साथ जिंदगी गुजारेगी वो जैसे भी वो मैंने पिछली प्रीडिक्शन में आप लोगों को बता दिया है कि शारिक और रोशी का अंजाम लास्ट एपिसोड में क्या होगा। मीम से मोहब्बत ड्रामे के अंदर रोशी और शारिक की जितनी भी रिव्यू से लेके प्रीडिक्शन से लेके लास्ट एपिसोड तक उनकी मोहब्बत की जो कहानी थी, जो स्टोरी थी, जो प्रीडिक्शन थी, वो मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर बता दी है। आपने अगर देखना हो तो वो जाइए और जाके देखिएगा। आज बात करते हैं सबीका और सर तलहा की मोहब्बत की लास्ट एपिसोड का अंजाम। जैसा कि नाज़रीन सामीन, सर तलहा हमारे सबीका से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन सबीका ने सर तलहा की मोहब्बत को एक दफ़ा कर दिया है रिजेक्ट, सिर्फ मोहित की वजह से। अब मोहित कौन है? नाज़रीन सामीन, मोहित सर तलहा का भतीजा है। मरे हुए बहन और भाई और भाभी से वादा किया था सर तलहा ने कि इसको अपनी माँ और बाप बन के पालूंगा। सर तलहा और सबीका दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करने वाले थे, और सर तलहा ने सबीका से एक दिन कह दिया, मेरे साथ शादी करनी है, मेरे साथ साथ तुम्हें मोहित को भी कबूल करना पड़ेगा। लेकिन सबीका ने कर दिया साफ इनकार, ये कहते हुए कि मैं अपने बच्चों को पालूंगी या तुम्हारे भतीजे को पालूंगी, तुम अपने भतीजे को किसी शेल्टर रूम यतीम खाने में जमा करवा दो। अगर ये बात कबूल है तो ठीक, वरना नहीं तो शादी नहीं। नाज़रीन सामीन, सर तलहा ने सबीका का ये रूप देखा तो साफ अंदाज में कह दिया कि तुम अभी से मोहित को रिजेक्ट कर रही हो, शादी के बाद कि तुम क्या करोगी? जी नाज़रीन सामीन, यूं इन दोनों की मोहब्बत की लाइनें हो जाती हैं अलग अलग। मोहित रह जाता है अपने चचा यानी कि पा तलहा के पास, सबीका चली जाती है छोड़ छाड़ के तलहा की मोहब्बत को रिजेक्ट करके यूके। हमारा सर तलहा अपने बाप की कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने लग जाता है। चले जी नाज़रीन सामीन, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ। सर तलहा के ऑफिस में आती है रोशी, जो कि सर तलहा से बेहद मोहब्बत करती है, जी जान मार लेती है इसको अपना बनाने के लिए। लेकिन सर तलहा नहीं, उसकी सर तलहा की आंखों और दिलो दिमाग में सिर्फ सबीका सबीका ही है। सबीका वो जो इसकी मोहब्बत को रिजेक्ट करके चली गई, लेकिन नहीं, रोशी ने इनको सर तलहा से मोहब्बत करने के लिए, शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा पापर बेले, अपना आप बदल दिया, लेकिन नहीं, इसके सर पे कोई जू नहीं रेंगी। रोशी मोहित से भी बेहद मोहब्बत करती है और सर तलहा के घर वाले मोहित और आबद अंकल तो वाकई रोशी से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर की बहू बन जाए। आबद अंकल बार बार सर तलहा से कहते हैं कि रोशी से शादी कर लो, लेकिन नहीं भाई, हर दफा हर बार तलहा यही कह देता है कि रोशी अभी बचपना है, उसके अंदर अकल की कमी है और वो मासूम सी बच्ची है और मेरे से 15 साल छोटी है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये बात हमारा दनानीर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है, लोग क्या कहेंगे, अभी ये भी हम सोचेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है बातें बनाना। 15 साल अगर मैं छोटी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो लोगों को क्या, सर दर्द और पेट दर्द। लेकिन नहीं भाई, हमारा सर तलहा साफ यही बस कह देता है कि लोग क्या कहेंगे, वो मुझ पे छोटी है, मैं अपने मोहित की जिम्मेदारी इसके कंधों पे नहीं डाल सकता।
दनानीर को इन चीज़ों की कोई फिक्र और परवाह नहीं है, लेकिन सर तलहा के हर वक्त बस यही जुनून रखा है। लेकिन आपको बता दूं, सर तलहा रोशी से दिल से मोहब्बत करने लगे हैं, लेकिन मोहब्बत का इजहार नहीं करते और खुद भी उस रोशी के साथ जो मोहब्बत करते हैं उसको भी नहीं मानते। अपने दिल को बार बार कहते हैं, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, नहीं है रोशी से मुझे मोहब्बत। चले नाज़रीन और सामीन, मीम से मोहब्बत ड्रामे की ये तो थी थोड़ी सी रिव्यू। अब बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन और वो भी लास्ट एपिसोड तक। अब क्या होगा हमारी सबीका और तलहा का अंजाम। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, शारिक और तलहा और रोशी इसकी मोहब्बत के बारे में मैंने पिछली एपिसोड बताई है। लास्ट एपिसोड का रिव्यू दिया था कि क्या होगा इन दोनों की मोहब्बत का अंजाम लास्ट एपिसोड में। आज मेरी स्टोरी का रिव्यू सिर्फ प्रिडिक्शन सर तलहा और सबीका है कि इनका लास्ट एपिसोड में क्या होगा एंड। चले जी नाज़रीन और सामीन, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसा कि आप लोग इस एपिसोड में देख रहे हैं, सबीका एक दफ़ा फिर यूके आ जाती है और सर तलहा को अपने पापर बेल रही है कि मेरा हो जाए और शादी हो जाए। सबीका सर तलहा के दिल के अंदर घर करने के लिए कहती है कि मोहित को मेरे साथ भेजो, मैं अपने घर में लेके जाऊंगी, यूं हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी, शादी के बाद अच्छा वक्त गुजरेगा। सर तलहा भी बहुत ज़्यादा खुश है कि वाकई सबीका अब मोहित को कबूल कर रही है। मोहित सबीका अपने घर लेके जाती है, वहाँ पे जाके ध्यान नहीं रखती, मुलाजमों के हवाले कर दिया सबीका ने मोहित को। और मोहित स्विमिंग पूल में गिर के बुरी तरह से तबीयत खराब करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और आप लोगों ने ये भी देखा, सबीका कॉल कर दिया सर तलहा को और आबद अंकल को, और इन दोनों ने तो आके हॉस्पिटल में खूब क्लास ली, बल्कि कान खींचे और छुट्टियां मारी सबीका को। पर तलहा ने तो साफ कह दिया कि तुम पहले भी ऐसी ही थी, अब भी ऐसी हो। मेरे सामने मोहित को लेके और अपने घर जाके पता नहीं तुमने क्या किया है उसके साथ। सबीका बार बार कहेगी, तलहा तुम कैसी बातें करते हो, ये वो लड़का है जिसकी वजह से हम दोनों की एक दफा जुदाइयां हो चुकी थी, अब फिर ये लड़का हम दोनों के दरमियान इतनी नफरतें और इतनी दूरियां पैदा कर रहा है। मैं नहीं समझती थी कि ये छोटा सा बच्चा कितना बड़ा फितना और फतूर है। ये बात सुन के तलहा के तो जैसे आग बगोला हो जाएगा और साफ कह देगा कि नहीं भाई, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। इस एपिसोड के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि रोशी जब आती है तो मोहित से इतनी मोहब्बत करती है, और मोहब्बत भी ऐसे जैसे रोशी के सीने में ममता है, और मोहित से माओ की तरह प्यार करती है और तसल्लियां और दलेरियां देती है और बार बार कहती है, तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम तो बड़े शेर थे, तुम तो बड़े चीते थे, ऐसे कैसे हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बहादुर बनो, कुछ भी नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओगे। और मोहित भी रोशी के साथ टाइम ऐसे गुजार रहा है जैसे माँ बेटा हंस हंस के। अब तलहा को एहसास हो चुका है कि रोशी और सबीका के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मोहित भी रोशी से इतनी मोहब्बत करता है। चलें जी नाज़रीन सामीन, ये सारी बातों को रफा दफा करें। अब बात करते हैं हमारी तलहा और सबीका की। शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद सबीका हमारे मोहित को कबूल नहीं करेगी। बात बात पे सुतेलापन, सुतेली माँ वाला रवैया करेगी, बात बार बार पर चाटे थप्पड़ मारे करेगी। मोहित अपने पा और दादाबू को नहीं बताएगा, लेकिन एक दफा अपनी आंखों से दादाबू ने भी और तलहा ने भी देख लिया किस तरह सबीका कितना बुरा रवैया सुतेलापन करती है मोहित के साथ। फिर वो मोहित से पूछेंगे और मोहित फिर साफ बताएगा कि जब आप ऑफिस में जाते हैं, सबीका आंटी मेरे साथ ऐसे ही करती है, रोटी तक नहीं देती मुझे, खेलने नहीं देती मुझे, हर वक्त मुलाजमत से कहती हैं इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा रखो। ये बात सुन के आबदन कर तलहा ने तो सख्त एक्शन लिया, यानी कि सबीका को तलाक तलाक दे के फारिग कर दिया। तो नाज़रीन सामीन, तलहा और सबीका की कहानी हो जाती है ख़त्म। सर तलहा तो एक दफ़ा फिर टूट और बिखर जाता है। इत्तफाकन नाज़रीन सामीन, उधर रोशी का अंजाम कुछ इस तरह से हुआ। रोशी को तो शारिक जलील करता था, मारपीट करता था। रोशी पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने शारिक से खुला ले ली। रोशी ने अपनी तमाम स्टडी को कंप्लीट किया और अच्छी जगह जॉब करने लग गई। अब रोशी समझदार हो चुकी थी, मोहब्बत की मीम से वाकिफकार हो चुकी थी। रोशी को एक तरफा मोहब्बत का अंजाम जितना दर्दनाक भुगतना पड़ा था, वो उसने वाकई भुगत लिया। रोशी आज भी सर तलहा से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब इजहार मोहब्बत नहीं। रोशी को अंदाजा हो चुका था कि एक तरफा मोहब्बत कितनी बड़ी सजा जुर्म है, क्योंकि वो बेचारी सजा भुगत चुकी है इस जुर्म की। अब नाज़रीन सामने इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कुछ इस तरह से होगा। सर तलहा जो कि रोशी को याद कर कर के रोते रहेंगे, आबद अंकल भी पछताते हैं, और तलहा तो बहुत ही ज़्यादा पछताता है कि रोशी जैसी लड़की को मैंने सबीका की खातिर रिजेक्ट किया। सर तलहा बार बार आएंगे और रोशी से कहेंगे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन रोशी भी अब सर तलहा को उतने ही फेरे लगवाएगी, उतना ही जलील करेगी जितनी कि एक तरफा मोहब्बत की सजा भुगती थी दनानीर ने।
अब इधर मोहब्बत तलहा करते हैं, लेकिन तलहा की मोहब्बत का बस नहीं चल रहा। आखिर किस तरह वो रोशी को मनवा ले। आबद अंकल भी आएंगे, तलहा भी कहेगा, रोशी के घर वाले भी जोर जबरदस्ती करेंगे, सर तलहा से शादी कर लो। लेकिन रोशी ने बस एक ही ना पकड़ी है कि ना ना ना। आखिरकार लास्ट एपिसोड में बहुत 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 ही पापड़ बेलने के बावजूद हमारा मोहित आएगा रोशी के पास और आके नीचे बैठ के घुटनों समेत आके कहेगा कि खुदा का वास्ता है, मेरे पा तलहा को माफ कर दो प्लीज, उसके साथ शादी कर लो वरना वो मर जाएगा। मैं मेरे तलहा और मेरे दादा और मेरा घर मेरा ऑफिस आपके बगैर रोशी आप ही अधूरा है, प्लीज हमें कबूल कर लो। रोशी ने सर तलहा की भी कभी नहीं सुनी थी, भले जूते घिस गए थे सर तलहा के। रोशी ने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, आबद अंकल की नहीं सुनी, लेकिन रोशी ने दिल से मोहब्बत की थी मोहित से। मोहित को इनकार न कर सकी। जी नाज़रीन सामीन, मोहित ने दरमियान में रिश्ता करवाया रोशी का और तलहा का। यूं इन दोनों की हो जाती है शादी, बहुत खुशपाश जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ड्रामे के अंदर मीम से मोहब्बत ड्रामे का जो डायलॉग था दनानीर ने काफी ज्यादा बोला और बहुत अच्छा बोला। दनानीर ने सबिका को भी कहा था कि तुम सर तलहा से मोहब्बत नहीं करती, तुम तो मोहब्बत की मीम को भी नहीं जानती। रोशी ने सर तलहा को भी कहा था कि आप कैसे मोहब्बत करते हैं, आप तो मोहब्बत की मीम तक को नहीं जानते। और रोशी ने एक तरफा मोहब्बत की जितनी सजा पाई है वो आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं।